सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, यानी एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर मैं आपको बताता हूं। टाइटल से आपको लग रहा होगा कि यह भारत की खबर है, लेकिन भारत से जुड़ी हुई सबसे बड़ी खबर है, तो उससे मुझे आज शुरुआत करनी है। कनाडा और भारत के रिश्ते बिल्कुल निचले स्तर पर आ चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। बातचीत लगभग बिगड़ चुकी है, दोनों बातचीत भी नहीं कर रहे हैं। भारत ने अपने दूत भी वापस बुला लिए हैं और ज़बरदस्त तरीके से टकराव है। पहली बार खुलासा अब कैनेडियन गवर्नमेंट के सीनियर जो नेता हैं उन्होंने पोल खोल दी है कि हमारे मुल्क में जो खालिस्तानियों के ऊपर ऑपरेशन और उन पर हमला करने का आदेश था, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था। देखिए, ये भारत के अखबार की ही रिपोर्ट है। आपकी स्क्रीन पर ये तमाम सबूत मौजूद है। दैनिक भास्कर पे पूरी खबर आ चुकी है। कनाडाई मंत्री का आरोप, खालिस्तानियों पर एक्शन के पीछे शाह। सिक्योरिटी कमेटी को दिया बयान और कनाडा इंडिया की मीटिंग की जानकारी भी लीक करने की बात कनाडा के मंत्री ने मान ली है। दोस्तों, इसी रिपोर्ट के अंदर माना है कैनेडियन उप मंत्री डेविड मॉरिसन। उन्होंने कहा है कि मैंने ही अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को यह जानकारी दी थी कि हमारे देश के इंटरनल मैटर में और खालिस्तानी संगठनों के ऊपर, खालिस्तानियों को ऊपर हमला करने के लिए शाह ऑर्डर दे रहे थे और अमित शाह, भारत के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई और गैंग को चलाया है और उनसे हम पर हमले करवाए हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन पोस्ट के पत्रकार ने मुझे फ़ोन किया और पूछा कि क्या अमित शाह वही शख्स हैं। मैंने कहा हाँ, ये वही हैं। दोस्तों, वॉशिंगटन पोस्ट ने लिया था गृह मंत्री का पहले भी नाम। अमेरिकी मीडिया हाउस वॉशिंगटन पोस्ट ने 14 अक्टूबर को कनाडाई अधिकारियों के हवाले से बड़ी रिपोर्ट छापी और कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने मिलकर कनाडा में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और खालिस्तानी आतंकियों पर हमला करने की इजाज़त दी थी। दोस्तों, नेता जो वहाँ के मॉरेंस हैं, उन्होंने बताया कि मैंने जानबूझकर वॉशिंगटन पोस्ट को इंटरव्यू दिया। दरअसल हम ऐसा अखबार चाहते थे जो इंटरनेशनल हो, अंतर्राष्ट्रीय हो और जो हमारा यानी हमारे कनाडा की कहानी बता सके। इसके लिए मैंने एक पत्रकार को चुना जिसका इस मामले में लंबा अनुभव था, उसको एक्सपीरियंस था और इस मुद्दे पर वो पहले लिख चुका था। रिपोर्ट के अनुसार कनाडा की पुलिस ने कहा कि भारतीय एजेंट्स ने कई जानकारियां जुटाई और भारतीय जासूस कनाडा में बहुत गहरे लेवल पर और गहराई तक घुसे हुए थे, जिन्होंने कनाडा की जासूसी भी की है। तो दोस्तों, भारत के ऊपर बड़ा इल्ज़ाम लग चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बार ये बात कही थी कि एक दिन दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया में हमारा डंका बजेगा। तो दोस्तों, मुझे आज यकीन हो गया है कि पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। दोस्तों, मुबारक हो तमाम भारतीयों को, पूरी दुनिया में भारत का डंका बज चुका है और अमित शाह का नाम पूरी तरह से खुलकर आ चुका है। अब यहाँ पर बड़े डराने वाली बात यह है कि क्या लॉरेंस बिश्नोई को चलाने वाला हमारा ये बीजेपी पार्टी का हाथ है, या माननीय अमित शाह जी लॉरेंस बिश्नोई को बचा रहे हैं? यह अपने में ही बड़ा सवाल है। इससे जुड़े हुए कई सवाल पहले से आ चुके हैं। जिस प्रकार से भारत के बहुसंख्यक बीजेपी वाले जो झुंड हैं, वो लॉरेंस बिश्नोई को जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, और मुंबई पुलिस ने जब लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी मांगी तो मना कर दिया गया कि गृह मंत्रालय के द्वारा आदेश है कि लॉरेंस बिश्नोई को न इस जेल से निकाला जाएगा, न ट्रांसफ़र किया जाएगा, न इनकी किसी को कस्टडी दी जाएगी। तो इस पर सवाल कई तरह के खड़े हुए कि फिर सच में क्या माननीय अमित शाह जी के इशारों पर लॉरेंस बिश्नोई काम कर रहा है? आज भी ये सवाल का जवाब हमें नहीं मिला है। भारत ने हमेशा की तरह साफ इनकार कर दिया है कि इसमें सरासर सिर्फ और सिर्फ झूठ है, कोई सच्चाई नहीं है और ये सिर्फ भारत को बदनाम करने वाली कनाडा की नीति और रिपोर्ट है। भारत की एक बड़ी भीड़ अमेरिका को अपना बाप मान लेती है क्योंकि अमेरिका मुसलमानों के खिलाफ फौरन एक्शन लेता है।
ऐसे में बता दूं कि वही अमेरिका इन अंधभक्तों का नाजायज बाप भारत को ही धोखा दे रहा है। भारत की एक बड़ी कंपनी जो भारत के लिए, हमारे लिए फाइटर जेट तेजस बनाती है, 2-3 साल पहले डील हुई थी और अमेरिका को 2023 में ही भारत को फाइटर जेट के लिए, तेजस के लिए इंजन सौंपने थे ताकि भारत उस इंजन का इस्तेमाल करके अपने तेजस फाइटर जेट को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बना सके। वादा था, डील थी, 2023 में ही इंजन मिलना शुरू हो जाने चाहिए थे, लेकिन 2024 खत्म होने को आ गया और इतना डिले कर दिया अमेरिकी कंपनी ने कि अब 2025 में हमें जाकर तेजस के इंजन मिलेंगे या मिलना शुरू होंगे। इस पर भारत की कंपनी ने अब डंडा चलाया है और अमेरिका की उस कंपनी पर पेनल्टी यानी फाइन ठोक दिया है। वहीं भारत की तैयारी देखकर पाकिस्तान के पसीने छूटे हैं। पाकिस्तान ने अपनी एक डिटेल्ड रिपोर्ट में जो उसकी खुफिया जानकारी उसने इकट्ठा की, उसमें उसने खुलासा किया है कि आने वाले कुछ ही समय में भारत की नेवी के पास 300 परमाणु बम होंगे, यानी भारत समुद्र के अंदर 300 परमाणु बम लेकर डोलेगा। तो इससे पाकिस्तान को अब अपनी सिक्योरिटी को लेकर खतरा मंडरा रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, आपके सामने ये ताज़ा मंजर दिखा रहा हूँ। एक तरफ भारतीय फौज है और एक तरफ चाइनीज़ मिलिट्री है। दोनों ही बॉर्डर के टकराव को ख़त्म करते हुए अपने अपने टकराव वाले स्थिति से, इलाके से पीछे हट रहे हैं। इस पर आगे और बात नहीं करूंगा। अब इसमें आपको लग रहा होगा कि मोदी सरकार का बहुत बड़ा ये जो है अचीवमेंट है, लेकिन हम पहले से जहां खड़े थे वहीं से पीछे हट रहे हैं। चाइना जहां से आगे बढ़कर आया था वहां से वापस जा रहा है। मतलब जहां से आया था, चाइना आगे बढ़ा था, हम नहीं बढ़े थे, तो चाइना पीछे हटा, हम वहीं खड़े थे, तो इस डील के तहत हमें और पीछे जाना पड़ा। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। उधर चाइना के एम्बेसडर ने पॉजिटिव पैगाम देते हुए कहा कि मोदी और शी जिनपिंग की जो मुलाकात थी वो बेहतरीन थी, बहुत प्यारी थी और सफलतापूर्वक बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई और दोनों ने एक दूसरे को समझा है और दोनों देशों की सेना अब पीछे हटी है। मेरे दोस्तों, आज इस तारीख में इस वीडियो को सेव कर लीजिए और मैं फिर से कह रहा हूं कि चाइना पर भरोसा करना ऐसा ही है जैसे आप अपनी खतरनाक जो आपकी एक्स रही है उस पर भरोसा कर रहे हो। याद रखिएगा, मत कीजिएगा, ये धोखा देगा। उधर मेरे दोस्तों, अमेरिका ने साफ तौर से कहा है कि दोनों देशों ने बेहतरीन कदम उठाया है, अप्रिशिएट किया है और ये भी कहा है कि इन दोनों देशों के बीच हमारा कोई रोल नहीं था, दोनों ने समझदारी से डील की और अपने अपने इलाकों से पीछे हटे हैं। अभी मैंने ये खबर दी, अब आड़ भक्त इससे पहले खुश हो और चाइना जिंदाबाद और मोदी जिंदाबाद करें। सुनो, अब चाइना की सुनो और नेपाल की भी सुन लो। नेपाल तो हिंदू राष्ट्र है ना, तो हिंदू राष्ट्र उछल उछल कर अंधभक्तों के मुंह में मूत रहा है। नेपाल के अंदर 100 का नोट, नेपाली 100 का नोट चाइना की कंपनी छापेगी और उस नेपाली 100 के नोट में भारत की टेरिटरीज होंगी, यानी हमारे इलाकों को नेपाल अपने नोट पर दिखाएगा कि ये हमारा है और उसमें हमारा जो दुश्मन चाइना है वो खास 100 का नोट चाइना की कंपनी नेपाल में बनाएगी, नेपाल के लिए। अंधभक्तों की जिंदगी यही है, ससुरे खुश होते होते बर्बाद हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, चाइना का एक ग्रुप है BRI, उसके अंदर चाइना चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश शामिल हो। तो पहले भारत ने मना कर दिया कि भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब भारत के बाद ब्राज़ील ने भी कह दिया कि हमें चीन के BRI में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मेरे दोस्तों, ये बरतानिया की एक्सक्लूसिव तस्वीर शिपयार्ड की है जहां आग लग गई है। यहाँ बरतानिया का परमाणु सबमरीन और बड़े बड़े युद्धपोत खड़े होते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से आग लगी है, लेकिन आग की वजह सामने नहीं आई है। मेरे दोस्तों, ग्वाम किलर नाम का एक DF-26 जो मिसाइल है, परमाणु मिसाइल, वो भी बड़ी ही तेज़ी से चाइना बना रहा है, जिससे अमेरिका को खतरा पैदा हो गया है। वहीं चाइना ने एक साउथ कोरियन व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जासूसी के आरोप में। उधर फिनलैंड के प्रेसिडेंट पहुंचे हैं चाइना और फिनलैंड के बीच में हो रही है बड़ी डील, जिससे चाइना को बड़ा फायदा मिलने वाला है। उधर पाकिस्तान के अंदर चीनी नागरिकों और चीनी
ऑफिसर्स पर हमेशा आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें चाइना ने अपने दर्जनों लोगों को खोया है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बार फिर से चीन को यकीन दिलाया है कि हम आपके नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए पूरी जान लगा देंगे। हज़रात मोहतरम, पाकिस्तान का तो हाल इतना बुरा है कि पाकिस्तान अपनी सरकारी एयरलाइंस PIA को बेचने की बात कर रही है और कोशिश कर रही है, लेकिन ये आप देखिए कि कोई PIA को खरीदना ही नहीं चाहता है। कहा जा रहा है कि कोई एक है जो इसको खरीदने की बात कर रहा है और नाम उसका सऊदी आ रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, रशिया की जो एम्बेसी पाकिस्तान में है, उस रशियन एम्बेसी ने ऐलान किया है, कंफर्म किया है कि पाकिस्तान में हमारे एक रूसी नागरिक को किसी आतंकी संगठन ने किडनैप कर लिया है। उधर रशियन डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान पहुंची और पाकिस्तान की आर्मी चीफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री और बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल से रूस की मीटिंग चल रही है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मना रहा है रशिया को कि हमें ब्रिक्स में शामिल कर लें। एल सल्वाडोर एक देश ऐसा है जहां पर सबसे ज़्यादा आतंक गैंग वॉर का है। बड़े बड़े हर गली में गैंग्स हैं और हर जगह गैंग वॉर हो रहे हैं। अब एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए, एल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नाइब बुकेले ने 2000 सैनिक पूरे देश में अलग अलग इलाकों में हथियारों के साथ तैनात कर दिए हैं गैंग्स को ख़त्म करने के लिए। जैसे गाज़ा को इजराइल ने चारों तरफ से घेर कर काटा हुआ है, वैसे ही क्यूबा को अमेरिका ने घेर कर काट दिया है दुनिया से और पाबंदी लगाई हुई है। अब UN के अंदर रेजोल्यूशन लाया गया जिसमें तमाम देशों ने मांग की कि अमेरिका को क्यूबा को आज़ाद कर देना चाहिए, उनको जीने देना चाहिए, उसको खुली सांस लेने देना चाहिए और उसका घेराव ख़त्म करना चाहिए। मेरे दोस्तों, रिजल्ट आपके सामने है। जब वोटिंग हुई UN के अंदर तो सारे के सारे देशों ने क्यूबा का साथ दिया और अमेरिका के मुंह पर थूक दिया और सब ने कहा कि हाँ, क्यूबा को अमेरिका को आज़ाद कर देना चाहिए। सिर्फ 2 देशों ने इसके खिलाफ वोटिंग करी कि हाँ, क्यूबा को कैदी बनाकर रखो, मारते रहो, उनका दम घोटते रहो। वो देश है खुद पहला अमेरिका और दूसरा है इजराइल। ऑब्वियसली इन दोनों के अलावा कोई और हैवान नहीं हो सकता। मेरे दोस्तों, उधर स्पेन में खौफनाक बाढ़ आई है, ऐतिहासिक बाढ़ आई है। मेरे दोस्तों, अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक 95 नागरिक स्पेन के बाढ़ की वजह से मारे गए हैं। लगभग 10 लाख लोग बेघर हैं और इतनी ज़्यादा मौतें हो रही हैं और इतने लोग घायल हैं कि स्पेन ने 3 दिन के शोक का ऐलान कर दिया है। मेरे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।